फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिका और आज हम एक्सेस आईटीसी पे बात करने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहले आईटीसी का मतलब बताती हूँ। आईटीसी होता है इनकम टैक्स क्रेडिट। और आईटीसी क्या होता है, बेसिकली आप जब किसी मटेरियल को परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर आप जो टैक्स पे करते हैं उसको हम आईटीसी कहते हैं दोस्तों। आईटीसी, आपने 1000 रुपये का मटेरियल ख़रीदा, उसके ऊपर 18% आपने टैक्स पे किया। तो ये जो 18% आपने टैक्स पे किया, ये आपका आईटीसी हो जाता है, जो आपके जब आप लॉगिन करते हैं तो सामने क्रेडिट लेजर के अंदर ये नज़र आता है। अभी 18-19 के केस चल रहे हैं फ्रेंड्स दिल्ली में तो 18-19 के केस चल रहे हैं। और 18-19 के केसेस के अंदर 50% नोटिस जो गए हैं वो एक्सेस आईटीसी के गए हैं। एक्सेस आईटीसी क्या होता है, अभी हम आईटीसी की डेफिनेशन को आपने अच्छे से समझ लिया। अब एक्सेस आईटीसी समझिए। आपके पास जितना आईटीसी था, आपने उससे ज़्यादा का क्लेम कर लिया, इसे कहते हैं एक्सेस आईटीसी। मतलब मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये का आईटीसी था लास्ट अप्रैल में और आपने उसको 1500 का आईटीसी क्लेम कर लिया, इसे बोला जाएगा एक्सेस आईटीसी। जैसे हमारे साथ भी बहुत सारे, हमारे पास भी नोटिस आए एक्सेस आईटीसी के। एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ मैं आपको। आपने जिससे मटेरियल ख़रीदा, आपने तो उसको अप्रैल की अगर परचेज़ है आपकी, तो आपने उसको अप्रैल में पेमेंट कर दी, मटेरियल परचेज़ कर लिया, राइट। अब उसने उस बिल को चढ़ाया जून में, ठीक है। तो इसका जो इम्पैक्ट, मतलब जो अप्रैल का आईटीसी था, जो आपका टैक्स ड्यू था, उसका जो टैक्स ड्यू था, बेसिकली आपने तो पेमेंट कर दी। अब जो उसका टैक्स ड्यू था अप्रैल का मई में पे करना था, उसने पे किया जून में। तो जो अप्रैल से लेके जून तक के पीरियड का, जो मई और जून, उसने लेट 2 महीने पे किए, उसका जो इंटरेस्ट का नोटिस है वो आपको आएगा, उसको नहीं आएगा, आपको आएगा। एज़ पर गवर्नमेंट आना तो उसे चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट आपको दे रही है। हो सकता है कि वो भाग गया हो, या फिर उसने कोई रिकवरी ना, मतलब पे ही ना किया हो, या और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो यूजुअली गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, आपकी परचेज़ है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के रूप में। तो हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे नोटिस आए। तो दोस्तों, मैंने ऑफिसर से काफ़ी बात भी की कि इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी गलती नहीं है, हमने तो फुल पेमेंट की है। अब सप्लायर हमारा पे नहीं कर रहा है तो उसकी गलती का हम तो नहीं इंटरेस्ट पे कर सकते, बट ऑफिसर्स मानने को राज़ी नहीं हैं दोस्तों। तो इसके लिए ऑफिसर्स ने ये कहा कि आप जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आप उतनी अमाउंट उन अपने सप्लायर से ले लीजिए, सो दैट आपको दिक्कत ही ना हो। तो ये बात उन्होंने बोली कि इसका यही सल्यूशन है कि आप जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जिस बायर की वजह से पे कर रहे हैं, आप उस बायर से अपना उतना पैसा रिकवर कर लीजिए। तो ये उन्होंने लास्टली सल्यूशन बताया। बट मैं आपको एक रिकमेंड करूँगी, आप चेक करें कि आपने अपनी 3B मतलब जो फाइल की है, आपने अपनी 3B की कौन सी डेट पे फाइल की है, उसकी ड्यू डेट क्या है। अगर उसकी ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है तो आपको एक इंटरेस्ट उस एक्सटेंड डेट तक नहीं पे करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले अपनी ड्यू डेट चेक करें 3B की, और उसके अगर ड्यू डेट में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी 3B लेट फाइल हुई है तब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यही इसका ऑप्शन है और यही इसका सल्यूशन है। और मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि इंटरेस्ट वेव ऑफ की भी कुछ बात चल रही थी। तो अगर कोई इंटरेस्ट वेव ऑफ की बात चलेगी दोस्तों, तो मैं आपको श्योरली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और उसकी कोई नोटिफिकेशन भी होगी तो वो भी आपको शेयर कर दूंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।